बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला के खबरा पंचायत स्थित नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जो कि अब नव उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड हो चुका है, शिक्षा विभाग की लाचार व्यवस्था के कारण खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। विद्यालय में कक्षाओं की कमी के कारण विद्यालय के छात्र और छात्रा आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने विद्यालय की स्थिति जानने पहुंचे तो प्रधानाध्यापक तथा खबरा पंचायत के मुखिया पति पंकज कुमार ने जानकारी दी कि 15 वर्षों में विद्यालय की वास्तविक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। कई बार पत्राचार के माध्यम से शिक्षा विभाग एवं जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट अभय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुजफ्फरपुर बिहार से। मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी प्रखंड अंतर्गत खबरा पंचायत में ये स्कूल बना हुआ है और यह स्कूल नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय खबरा, जो कि अब नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड हो चुका है, उसकी स्थिति अब आप देख सकते हैं कि यहाँ के गेट की स्थिति ये है और भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ज़रा भवन की स्थिति को दिखावें, क्या स्थिति है भवन की। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10+2 की पढ़ाई होती है और आप देख सकते हैं स्थिति क्या जर्जर अवस्था में, किसी भी समय में एक बड़े हादसा को अंजाम हो सकता है यहाँ पर। और आइए बच्चे लोग देखिए मजबूर हैं बाहर पढ़ने को, कक्षा की कमी के कारण, रख रखाव की कमी के कारण आज हमारे बच्चे हैं जो बच्चे बाहर की ओर पढ़ रहे हैं और इस स्कूल की इतनी जर्जर अवस्था हो गई है कि किसी भी दिन यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था नज़र आ रही है, जबकि इतने यहाँ के विधायक और सांसद और प्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी प्रतिनिधि को इस ओर ध्यान नहीं है। जबकि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हमारा और आपका विकास नहीं होगा। शिक्षा से ही हमारा विकास हो सकता है। आइए आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे की संख्या बढ़ती है तो दूसरे स्कूल में बच्चों को नामांकन कराया जाता है। इसका कारण एक यही है कि यहाँ पर रख रखाव और कक्षा की कमी है, जिसके कारण बच्चों को दूसरे स्कूल में जाता है। यह स्कूल 10+2 है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें 10+2 की शिक्षा दिलाई जाती है। बच्चे पढ़ करके ये हमारे बच्चे भविष्य हैं। यही भविष्य हमारे कल होकर के इंजीनियर, डॉक्टर और हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, साथ ही साथ राष्ट्रपति बनते हैं। आइए आप देख सकते हैं ये हमारा स्कूल कैसा है। एकदम अंदर से हम आपको इस स्कूल की जर्जर अवस्था को आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप छत की अवस्था को देख सकते हैं क्या स्थिति है। इसका पिलर देखिए सभी झड़ रहे हैं, काफ़ी यहाँ से मटेरियल गिर रहा है। किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर ऑफिस कार्यालय था, जो इस कार्यालय को अब बंद कर दिया गया है। इसका एकमात्र कारण है जर्जर अवस्था, जिसके कारण इस कार्यालय को बंद कर दिया गया है। आप देख सकिए इसके छत की क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये है हमारा शिक्षा विभाग, ये है हमारे बच्चों का स्कूल, जहां हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं क्या स्थिति है हमारे इसका। आप सहयोगी जरा ऊपर दिखाएंगे, देखिए क्या स्थिति है। ये देखिए यह पहले कार्यालय था। देखिए आप देखिए इस पर लिखा हुआ भी है कार्यालय। इस कार्यालय को बंद कर दिया गया है क्योंकि यह जर्जर अवस्था में है। अब ये देखने वाली थी शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि शिक्षा का ही हमें ज़रूरत है, हमारे समाज को ज़रूरत है, तभी हम विकास कर पाएंगे। अभी इस खबरा पंचायत के खबरा स्कूल जो है, इस स्कूल के प्राचार्य महोदय जी हैं, जितेंद्र गुप्ता जी है। इनसे जानना चाहेंगे कि इस स्कूल की जो स्थिति अभी बन रही है और जो देखने को मिल रहा है, इस स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे कि इनकी क्या प्रयास हुई है और अभी तक जितने भी लोग हैं यहाँ पर प्रतिनिधि लोग, उनके तरफ से क्या प्रयास हुआ है, क्यों नहीं बन पा रहा है, इनसे जानना चाहेंगे। अपना पूरा परिचय दीजिए। तो मैं जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजकीय मध्य और माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ। यह विद्यालय खबरा पंचायत प्रखंड मुसहरी अंतर्गत अवस्थित है। यहाँ जो विद्यालय भवन की बिल्कुल जर्जर स्थिति है, इस संबंध में जितनी भी बातें कही जाए वो कम है। इस विद्यालय की यह स्थिति लगभग 15 वर्षों से है। इस संबंध में हमसे पूर्व जितने प्रधानाध्यापक महोदय यहाँ पदस्थापित थे, उन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को इस संबंध में विद्यालय भवन की स्थिति और यहाँ जो मूलभूत सुविधा है उसको सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए और लिखित रूप में जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा
लेकिन विभाग के द्वारा इस विद्यालय पर क्या जाने कैसी नियत है, कैसा आँख है कि इस तरफ किन्हीं भी पदाधिकारियों का ध्यान नहीं आता है। अभी हम जो भवन की स्थिति देख रहे हैं जी, उसमें किसी भी दिन बहुत बड़ा हादसा होता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो होना चाहिए, विभागीय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होना चाहिए। जी शिक्षक को जब तक सुविधा नहीं दिया जाएगा तब तक विद्यालय में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अब हमारे यहाँ मात्र 3 कमरा है और इस 3 कमरा में वर्ग प्रथम से लेके 12th क्लास तक की पढ़ाई हो रही है और उस परिस्थिति में बच्चे को धूप में बैठना पड़ जाता है। बरसात जब होती है तो उसमें छुपने का जगह नहीं मिलता है। इसी में स्मार्ट क्लास का भी संचालन होता है। ये अजीबोगरीब स्थिति इस विद्यालय के साथ है कि किन्हीं भी बड़े पदाधिकारियों का ध्यान इस पर जाता ही नहीं है। इस विद्यालय में आए हुए लगभग 5 वर्ष हुए जी। मैंने अभी तक 10 बार से ऊपर जिला के सभी पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि डीएम साहब को भी हमने इंडोर्स करके पत्र लिखा, आरडीडी महोदय को लिखा, डीओ साहब को लिखा, डीपीओ स्थापना साहब को लिखा, लेकिन कोई सुधार नहीं, कोई जवाब नहीं। कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना हो जाती है तो हम लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा और गार्जियन इस चीज़ को समझेंगे नहीं। जी। वरीय पदाधिकारी का ध्यान नहीं है। वैसी परिस्थिति में डर कर हम लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और जितना समर्थ होता है। तो आपको कहाँ कमी नज़र आ रहा है? क्यों इतने वर्षों से आज तक इस भवन का रखरखाव? जहाँ तक मेरा मानना है कि जिला के जितने सारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण हैं जी, वो इस विद्यालय की अपेक्षा कर रहे हैं। अब कारण क्या है, हमने भी 10 बार से ऊपर आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हम विद्यालय छोड़कर हम कितना ऑफिस का चक्कर लगाते रहें, बस मुख्य कारण यही है। देखिए, इनका कहना है कि 5 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं, प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। इसके पहले भी 15 वर्षों से धीरे धीरे करते करते इस भवन का, इस स्कूल का ये स्थिति आ चुकी है और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि होते हुए भी, बड़े यहाँ के मंत्री भी हैं, फिर भी विधायक, सांसद सबके होते हुए भी आज किस कारण बस इस स्कूल को इस अवस्था में छोड़ा गया है। 9 उत्क्रमित मध्य विद्यालय खावड़ा, जो कि अब 9 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड हो चुका है, जिसमें 10+2 की पढ़ाई होगी, हमने खबर बनाया है। इसी सिलसिले में हम आप पहुंचे हुए हैं खावड़ा पंचायत के मुखिया जी पंकज जी के पास, प्रियम प्रिया के पति हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इतने वर्षों से आज तक इस स्कूल का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो पाया है, कहाँ कमी रह गई थी। काफ़ी बच्चे उसमें हैं, 10+2 की पढ़ाई होती है, शिक्षा है तो विकास है, शिक्षित होकर के ही हम विकास कर सकते हैं अपना और अपने समाज का। इसी सिलसिले में इनसे बात करना चाहेंगे पंकज जी से। पंकज जी, बताइए कि काफ़ी वर्षों से खावड़ा पंचायत में एक स्कूल है, उस मध्य स्कूल है, उस स्कूल में 10+2 तक की पढ़ाई के लिए अपग्रेड हो चुका है और काफ़ी जर्जर अवस्था है उसकी, उस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ कमी है, कैसे है, क्या बताइए? बहुत पहले, आज से 15 साल से स्कूल उपेक्षित है जी। यहाँ जो भी प्रतिनिधि हुए इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे कार्यकाल में हमने इस स्कूल के लिए 2500 बार मतलब प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया, आम सभा भी किया और डीएम साहब को, शिक्षा पदाधिकारी को और बीडीओ साहब को लेटर के द्वारा, अपने मतलब पत्राचार के द्वारा उनको इसकी सूचना भी दी, लेकिन अभी तक कोई मतलब इस कार्य की प्रगति नहीं हो पाई है जी। और आज फिर आपके माध्यम से मैं सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्य किया जाए, नहीं तो यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे
के साथ अगर कोई घटना होती है तो यहाँ की जनता और बच्चे सड़क पर उतरकर इसके लिए पूरा मतलब कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। अच्छा, क्या कारण है कि आज तक ये शिक्षा संस्था मरहूम रहा विकास से? कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण और अफसरशाही के कारण अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हम तो अपने पूरा प्रयास किए लेकिन ऊपर से नीचे तक बात पहुंचाए लेकिन कोई बात सुन नहीं रहा। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कि शिक्षा विभाग की यह शिथिलता है जिस कारण सरकार की नज़र इस पंचायत के स्कूलों पर नहीं पड़ रही है। तो आपकी तरफ से क्या पहल किया जा रहा है इस? अब सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम इसके लिए पुरजोर चक्का जाम करेंगे, क्योंकि अगर पंचायत में कोई अप्रिय बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, स्कूल चूँकि रोज़ चल रहा है, स्कूल का कार्य बाधित नहीं हो इसलिए धूप में भी स्कूल को चलाया जा रहा है, पंचायत भवन में उसको चलाया जा रहा है। अगर अब भी सरकार नहीं सुनेगी तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है और इस अप्रिय घटना के कारण कभी भी जनता उग्र हो सकती है और इसके लिए सड़क जाम का मतलब सड़क जाम भी कर सकती है, भूख हड़ताल कर सकती है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार इसमें समर्थन दे ताकि हम जल्द से जल्द स्कूल को बना करके अपना कार्य पूरा कर सकें। देखिए, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूर्व में भी प्रतिनिधि आए, कहीं ना कहीं शिथिलता थी, कहीं कमी थी जो आज तक नहीं है। ये अभी तक अपने जोर से 8 महीना बीतने जा रहा है इनका कार्यकाल का। 8 महीना में इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। जिला अधिकारी, शिक्षा विभाग सभी को पत्राचार के माध्यम से जानकारी दी है कि इस स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है, आने वाले समय में किसी भी दिन एक बड़ा हादसा हो सकता है। अगर इस हादसा से हमें बचना है तो हमें इस स्कूल की ओर ध्यान देना होगा। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।